जय गुरु जी। सजा कसूर के बिना नहीं मिलती। कसूर चाहे पिछले जन्म का क्यों ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है, तो आइए हम ये सत्संग शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है। कई दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि सबका शुक्राना दर्ज हो गया है, बस तेरा ही बाकी है। और मैं गुरु जी से पूछती थी कि गुरु जी, मैं तो रोज शुक्राना करती हूँ, तो क्या करना चाहिए और मुझे। पर कई दिनों से बहुत से सत्संग में ये सुना कि गुरु जी का शुक्राना करना मतलब सत्संग शेयर करना भी होता है। और ये जाते साल और नए साल के बीच में मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड भी किया, पर मुझे लगा कि मुझे फिर से रिकॉर्ड करना चाहिए। मैं पहली बार अपना सत्संग लिख के भेज रही हूँ। संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी को सबसे पहले सॉरी कि आज करूँगी, कल करूँगी करने में मैंने इतने दिन इस सत्संग को शेयर करने में लगा दिए। मैं गुरु जी की नई नई संगत ही हूँ। मुझे गुरु जी ने खुद से जुलाई 2023 में जोड़ा, यूट्यूब के माध्यम से। संगत जी, मैं बहुत परेशान चल रही थी और सोच रही थी कि कोई गुरु या कोई गाइड मिले जो मुझे मदद कर सके। और तभी गुरु जी के वीडियोस मुझे यूट्यूब पे आने लगे। पहले तो मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मैंने इससे पहले ना ही गुरु जी को कभी देखा था और ना ही उनके बारे में कभी सुना था। मैंने पहले इग्नोर किया, पर एक दिन एक सत्संग का थंबनेल था कि कुड़िए, मुझे पता है कि तू इग्नोर कर रही है, पर सत्संग नु इग्नोर ना करया कर, ये तेरे लिए ही है। मुझे ये पढ़ के क्यूरियोसिटी हुआ और मैंने वो सत्संग सुना, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो सत्संग जिस लड़की का था वो मेरे एज की थी और उसकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक मेरे जैसी ही थी। तो फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे जिस गुरु की तलाश थी वो डिवाइन पावर यही है। और फिर मैंने उनके सत्संग सुनना शुरू किया। जैसे जैसे मैंने सत्संग सुने तो मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलते गए। जिस परेशानी को लेकर मैं इतना परेशान थी, रेस्टलेस थी, वो परेशानी को गुरुजी ने एड्रेस किया और मुझे उसके बाद एक बार ड्रीम दर्शन भी दिए। और उसके बाद उनके बहुत बार मुझे मैसेजेस आए कि कुड़िए, जो तेरी किस्मत में नहीं था वो भी मैंने तुझे दे दिया और तेरे हाथों की लकीरें बदल देती। संगत जी, आपको मैं बता दूं कि गुरुजी के आने से पहले मैं अपनी उस प्रॉब्लम को लेकर बहुत सारे ज्योतिषों के पास भी गई। टैरो कार्ड रीडर्स, हीलर्स, सबको मैंने अप्रोच किया। उन सब ने मुझे मेरी प्रॉब्लम क्या है ये तो बताया, पर उन्होंने सबने यही बोला कि आप जो सोच रहे हो वो मिलना बहुत मुश्किल है, या ये कहूँ कि नामुमकिन है। एक एस्ट्रोलॉजर ने तो संगत जी मुझे आगे कब क्या होगा और मैं कितना सफ़र करने वाली हूँ ये सब बता दिया था। वो सब सुनने के बाद मैं बहुत डर गई थी और बहुत रोती रहती थी। भगवान को यही पूछती रहती थी कि क्या मैंने किसी का इतना बुरा किया है जो मुझे पूरी जिंदगी ये सब सफरेंस झेलना पड़ेगा। सब कहते हैं कि सब कर्मों का खेल है और अपने और आपने कभी किसी जन्म किसी के साथ जो भी किया है, अच्छा या बुरा, वो लौट के ज़रूर आता है। पर फिर गुरुजी ने मेरी लाइफ में आकर मुझे इन 6 महीनों में बहुत हील किया। संगत जी, मैं पहले बहुत रोती रहती थी
और मेरा ऐसी किस्मत के लिए और मेरी ऐसी किस्मत के लिए मैं गुरुजी से शिकायत करती थी। बहुत बार मैंने गुरुजी से लड़ाई भी की, पर संगत जी, गुरुजी की वड्डियाई है ये कि मेरे इतने पापों के चलते भी ना ही उन्होंने मुझे सिर्फ अपनाया है, बल्कि मुझे हील भी किया है। गुरुजी ने मुझे सबसे पहले ये समझाया कि ज्योतिषों के पास नहीं जाना है और ना ही टैरो कार्ड रीडर्स या हीलर्स के पास जाना है। उन्होंने समझाया कि अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो वो आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है, और ये भी कि वो आपका भविष्य बता सकते हैं, पर गुरुजी आपका भविष्य बदल सकते हैं। तो मैं अगर अभी भी कभी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी टैरो कार्ड रीडर्स या रीडिंग देख लूं, तो तुरंत गुरुजी का मैसेज मेरे दिमाग में आ जाता है कि भटका ना कर, नहीं तो मैं भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना बंद कर दिया है। इनफैक्ट मैंने खुद से कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढना बंद कर दिया है, और कुछ सामने से आता भी है तो मैं नहीं देखती और गुरुजी से ही प्रे करती हूँ कि मेरे सवालों के जवाब आप ही दोगे। मुझे वक्त ऐसे ही पास होता रहा। गुरुजी ने बहुत बार ये समझाया कि जब जिसका सही समय होगा, उस वक्त तुझे वो चीज मिल जाएगी। मैं गुरुजी को बहुत प्रे करती थी संगत जी कि गुरुजी प्लीज मुझे जो चाहिए वो दिला दीजिए। पर कभी मुझे उस बात के लिए जवाब मिलता था तो कभी गुरुजी से सिर्फ खामोशी ही मिलती थी। पर इसके साथ गुरुजी ने मुझे सब्र सिखा दिया। उनका मैसेज मिलता रहता है कि तुझे क्या चाहिए, कि तेरे सब काम आज ही बन जाएं। हर चीज का सही समय होता है, और वो सही समय पर मिले तो ही सही रहती है। और ये भी कि टाइम लग रहा है क्योंकि तुझे अब सारी खुशी परमानेंट देनी है। कितने ही सत्संगों में सुना है कि गुरुजी से मांगो नहीं, उनको मानो। पर जब आप किसी परेशानी में होते हैं और किसी चीज के लिए डेस्परेट होते हैं तो आपको ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन समय के साथ गुरुजी ने मुझे सब्र तो सिखाया ही है, पर भरोसा करना भी सिखाया है। और अब जब मैं वो सब सोचती हूँ तो समझ में आता है कि हमें जो चाहिए वो कितना सही है, और हमारे लिए वो हमसे ज्यादा हमारे गुरुजी को पता है, क्योंकि वो कभी हमारा बुरा नहीं होने देंगे। तो जो मिला है उसका शुक्राना करो, और जो नहीं मिला उसके लिए सब्र करो। मंगो नहीं, मनो। आज मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है कि गुरुजी, आपने पहले ही मुझे बता दिया है कि आप मुझे जो चाहिए वो देंगे, और सही करके देंगे। तो बस मुझे पेशेंस दो और आपके प्रति अटूट विश्वास दो। मैं आपसे कभी भी दूर होना नहीं चाहती। आप मेरी जिंदगी की परमानेंट खुशी हो गुरुजी। आप मेरे पिता हो। लव यू गुरुपा। मैं क्योंकि इंडिया से बाहर रहती हूँ, यहाँ पर गुरुजी का मंदिर तो नहीं है, पर संगत है जो मंथली सत्संग करते रहते हैं। मैंने पहले YouTube पे सत्संगों में सुना था कि अगर गुरुजी का स्वरूप आपको ना मिले तो आप ऑनलाइन प्रिंट निकलवा के अपने पास रख सकते हो। तो मैंने उनका एक पॉकेट स्वरूप प्रिंट करवा के अपने पास रखा था, और हमेशा मैं गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि अब जो भी स्वरूप मेरे पास आएगा वो मुझे आपसे ही मिलेगा। आप जब भी मुझे देना चाहो तब मुझे ब्लेस करना। तो संगत जी, लास्ट मंथ सत्संग से पहले मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि कुड़िए मैं तेरे घर आ रहा हाँ। और ये भी कि घर छोटा हो या बड़ा, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गुरुजी को कहाँ और कैसे रखेंगे। तो मैंने गुरुजी को रिक्वेस्ट की थी कि अब जो है जैसे है, घर आपको संवारना है, आपका ही घर है, और आप इस बार सत्संग के बाद मेरे साथ अपने घर आएंगे। और उस दिन सत्संग में मुझे गुरुजी ने बहुत स्पेशल फील करवाया।
मुझे गुरुजी ने आगे उनके साथ बिठाया, 2 बार मुझे चाय प्रसाद भी दिया और जब उनके दर्शन करने लाइन में थी लास्ट में, तब उन्होंने मुझे फ्लावर्स भी दिलवाए। उसके साथ ही उन्होंने मुझे अपने एक पॉकेट स्वरूप से ब्लेस भी किया। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने फाइनली ब्लेस किया मुझे स्वरूप के साथ। उसमें उनके पीले चोले वाला स्वरूप है और शिव जी का स्वरूप है और उनके चरण स्वरूप भी हैं। इस ब्लेसिंग के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी जितनी भी वड्डियाई करूं वो कम है। मुझे आप हर दिन एक बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करते हो और मुझे और मेरी गलतियों को माफ भी करते हो। आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप मेरा हाथ और साथ कभी मत छोड़ना। अपना हाथ मेरे सर पर बनाए रखना और मुझे हमेशा अपने चरणों में जगह देना मेरे गुरुजी। संगत जी, अभी तो मैं नई संगत हूँ और बहुत बार डगमगा जाती हूँ, पर फिर भी मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि गुरुजी पर अपना विश्वास अटूट रखिए और सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए गुरुजी को। वो ही एक तरीका है जहाँ हम उनकी ब्लेसिंग्स को ले पाएंगे। वो एक डिवाइन पावर है, वो साक्षात महाशिव हैं जो हमारे फ्यूचर को बदल सकते हैं। बस हमें उनको सरेंडर करना है और कंप्लीटली उनको ट्रस्ट करना है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हुई हो या किसी का दिल दुखा हो तो प्लीज मुझे माफ करना गुरुजी और संगत जी। सरबत दा भला करो गुरुजी। प्लीज सबको ब्लेस करो, सबकी परेशानियों को दूर करो, सबकी लाइफ में खुशियां दो। लव यू गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी ये सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत आनंद आया इस सत्संग को सुन के और हर एक संगत जो ये सत्संग सुनेगी उसको इस सत्संग में बहुत खूबसूरत बातें सुनने को मिलेंगी। वो सारी बातें इतनी खूबसूरती से आंटी जी ने इस सत्संग में लिखी है जो गुरु जी हमेशा अपनी सत्संग को कहा अपनी संगत को कहा करते थे। वहमों में नहीं पड़ना है, गुरु जी से मांगना नहीं है, उनको मानना है, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है तो सही समय आने पर हो जाएगी। अपने रब पे भरोसा रखो और जब सही समय आएगा तो सही चीज़ गुरुजी खुद ब्लेस कर देंगे। किसी चीज़ की ज़िद करके एक ही चीज़ को रोज़ मांगना नहीं अच्छा लगता, नहीं मांगना चाहिए हमें। संगत जी, ज्योतिषो इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना है। गुरुजी हमेशा कहते हैं वहमों की दुनिया से बाहर निकलो। वहमों में पड़े रहोगे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। वहम एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर हमने गुरुजी से जुड़ने के बाद भी वहमों में ही पड़े रहना है और इधर-उधर चक्कर लगा के अपना भविष्य जानना है, तो संगत जी इसमें तो गुरुजी भी हमें ब्लेस नहीं कर पाएँगे। गुरुजी तो कहते हैं कि पंडितों के चक्कर लगाती है और कल्याण कराने फिर मेरे से आती है। जो पुरानी संगत के हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें यही कहते थे उन्हें गुरुजी। तो गुरुजी से जब कनेक्शन बना लिया है, गुरुजी के आगे खुद को सरेंडर कर दिया है, तो अपने सब सुख-दुख गुरुजी के स्वरूप से बातें करो। वो तो साक्षात महाशिव हैं जो हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं जब भी हम सच्चे दिल से उनसे अरदास लगाते हैं। तो जब हमारे भगवान हमारे साथ हैं, हमारे सुख-दुख में हम उनसे बातें करते हैं और वो इतने दयालु हैं कि वो साक्षात दर्शन दे जाते हैं, हमें ड्रीम दर्शन आके देते हैं। तो हमें फिर किसी और चीज़ की परवाह क्या करनी और किसी से क्या उम्मीद करनी, जब साक्षात भगवान, साक्षात महाशिव हमारे साथ हैं। जब भी समय मिले गुरुजी का सत्संग सुनो, सिमरन करो, गुरबानी सुनो, पॉजिटिविटी रखो, मेडिटेशन करो, मंत्र जाप करो और जल प्रसाद गुरुजी का रोज पिया करो। सारी बीमारियां दूर रहेंगी, माइंड में पॉजिटिविटी रहेगी और जीवन
एक सुखमय जीवन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, इस सत्संग को सुनने के लिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी हमने मेंशन कर दिया है। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख कर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग इस चैनल के माध्यम से गुरु परिवार, गुरु संगत के साथ शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।